Jai Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankuva, runs by Sri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our first standards chapter number 9. The name of this chapter is Healthy Habits. So in this chapter we are going to learn about healthy habits. Okay, what are some healthy habits which can help us to improve our daily life. Okay, किस तरह से हमारी जो कुछ हैबिट्स है वो हमारी हेल्प कर सकती है हमारी जो डेली लाइफ है उसको बेटर बनाने में, और क्या इम्पोर्टेंस है ऐसी हेल्दी हैबिट्स के, उसी के बारे में हम हमारे इस 9th चैप्टर में आज देखेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस चैप्टर इज गुड हैबिट्स. ओके, तो गुड हैबिट्स क्या क्या है, कौन सी है, उसी से हैबिट्स मतलब क्या होता है, आदत. ठीक है, हमारी जो आदत है वो कैसी है, मतलब कुछ अगर हम रोज कर रहे हैं कुछ चीज़ तो वो जो हमारी आदत है वो अगर अच्छी है तो किस तरह से वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती है, किस तरह से इम्प्रोवाइजेशन हम कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसी से रिलेटेड हम ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे. Our body is made up of many parts that work for us in different ways. हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स है. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स है जो कि हर एक पार्ट जो है उसका कुछ ना कुछ डिफरेंट काम होता है. ठीक है, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी, वी शुड कीप इट हेल्दी एंड क्लीन. तो इसीलिए हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसको हमें क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. अगर हम उसे क्लीन नहीं रखेंगे तो आगे जाके हमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती है. इसीलिए हमारी पूरी जो बॉडी है उसको हमें क्लीन रखना चाहिए. समथिंग दैट वी कीप डूइंग ऑफन बिकम्स आवर हैबिट. तो हैबिट क्या होता है, हैबिट्स मतलब मैंने बताया कि आदत. ठीक है, ऐसा कोई काम जो कि हम रोज करते हैं उसको हैबिट बोलते हैं. जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूं मैं उसका, तो नहाना. ठीक है, हम लोग रोज नहाते हैं तो वो हमारी एक हैबिट है, हमारी आदत है कि रोज हम नहाएंगे. तो ऐसी ही कुछ हैबिट्स है जो कि हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमें रोज रोज वो हैबिट्स जो है उसको फॉलो करना चाहिए. तो हैबिट्स मतलब क्या है, ऐसा कोई काम जो कि हम रोज करते हैं, डेली करते हैं. वी मस्ट फॉलो द सम गुड हैबिट्स टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. तो ऐसी ही कुछ गुड हैबिट्स जो है वो हमें मेंटेन रखनी चाहिए, रोज हमें वो करना चाहिए जिससे हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे. Children with healthy habits stay fit and fine. Some of the good habits are. तो ऐसे जो चिल्ड्रन हैं, ऐसे जो बच्चे हैं जो कि गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं वो हमेशा फिट रहते हैं. तो ऐसे ही कुछ हैबिट्स हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज वी शुड ईट फूड दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ. हमारी हेल्थ के लिए जो फूड, जो खाना हम खाते हैं वो हेल्दी होना चाहिए. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे. तो पानी जो है वो हमें रोज़ अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है उसी से हमारी जो बॉडी है उसका पूरा जो सर्कुलेशन है वो होता है. तो पानी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. We should not drink water that is not covered. ऐसा पानी जो कि ढका हुआ नहीं है, कहीं खुली जगह पे पड़ा हुआ है, ऐसा पानी हमें कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कुछ अंदर कचरा गिर गया है, कुछ जर्म्स है, तो वो अगर ऐसा पानी हम पिएंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, हमें वो नुकसान पहुंचा सकता है.
इसीलिए कभी भी किसी खुली जगह पर जो पानी पड़ा हुआ है बहुत समय तक, उसे कभी भी हमें नहीं पीना चाहिए। हमें हमेशा ही क्लीन और हेल्दी वाटर जो है वही पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर विथ जर्म्स कैन मेक अस इल। अगर ऐसा पानी हम लोग पी रहे हैं जो कि बहुत समय तक कहीं पर खुला पड़ा हुआ है, किसी ओपन प्लेस में पड़ा हुआ है, ऐसा पानी अगर हम पिएंगे तो उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे जर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमें दिखेंगे भी नहीं शायद, और हम वो पानी पी लेंगे और फिर हमारी बॉडी के अंदर जब वो पानी जाएगा तो हमारी तबीयत जो है उससे वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए जो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स और विटामिन्स प्रोवाइड करे, और पानी जो है वो हमेशा साफ ही पीना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं कि हेल्दी फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा ही खाना खाए जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो। तो यहाँ पे उसके कुछ इमेजेस दिए गए हैं कि कौन कौन सा फूड जो है वो अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो यहाँ पे हमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, या तो एग्स है, मतलब कि अंडे जो होते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जो है उसमें से हमें विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हमारी बॉडी जो है उसको ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें हमें, यही सारे जो खाने की चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, इसी में से हमें मिलती है। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट टू। वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 10 hours। ये एक और गुड हैबिट है। एक तो जैसे कि हमने देखा फूड है, ठीक है, हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए। फिर वाटर है, पानी जो है वो हमें कैसा पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। एक और हैबिट या हम बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, जो कि है स्लीप। कितने? 8 to 10 hours, मतलब 8 से 10 घंटे तक हमें सोना चाहिए। हमारी जो बॉडी है उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अच्छे से हम नींद हमारी पूरी कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे तक अगर हम सो रहे हैं, तो वो हमारी जो बॉडी है उसको रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा और हम हेल्दी रहेंगे। प्लेइंग गेम्स एंड डूइंग एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे फिट। सम ऑफ देम आर। और बहुत सारे हमें गेम्स जो है, स्पेशली आउटडोर गेम्स जो है, उससे अगर मतलब हम दौड़ते भागते हैं, उससे क्या होता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है बॉडी की, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो वी शुड प्ले एटलीस्ट 1 or 2 hour एवरी डे। खेलने से भी हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। ओके, तो ये सारी, इसके अलावा भी आप जॉगिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हो जिससे आपकी जो बॉडी है उसको एक्सरसाइज मिले। अगर आपकी बॉडी जो है उसको एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो वो आपकी बॉडी जो है वो फिट और हेल्दी रहेगी। तो आप स्विमिंग भी कर सकते हो, गेम्स भी, स्पेशली जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो भी आपको हेल्दी रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गुड हैबिट्स में स्पेशली ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि खाना हो गया, फूड है, पानी, कैसा, क्लीन पानी, क्लीन वाटर पीना चाहिए। फिर स्लीप, 8 से 10 घंटे की नींद हमें जो पूरी करनी चाहिए, और गेम्स या एक्सरसाइज जो है वो। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन सब का हमें ध्यान रखना ही चाहिए, वरना आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा, मतलब हम अनहेल्दी हो सकते हैं आगे जाकर। ओके, तो ये है कुछ गुड हैबिट्स। आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्टेइंग क्लीन। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत सारे डिफरेंट काम करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे हाथ जो है उससे हम पूरा दिन कितना सारा काम करते हैं,
ठीक है, हमारे जो लेग्स है, हमारे पैर है, एक जगह से दूसरी जगह पर चल के जाना है, तो इसी तरह से हमारे सारे ही बॉडी पार्ट्स जो है वो पूरा दिन हमारे लिए काम करते हैं, तो हमें उनको क्लीन रखना बहुत ही नेसेसरी है, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं। तो कैसे हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं, हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी क्लीन, उसी के बारे में है हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक। तो उसमें थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। इफ वी कीप आवर बॉडी क्लीन वी विल स्टे हेल्दी। सम गुड हैबिट्स यू शुड फॉलो एवरी डे टू स्टे क्लीन आर, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि हमारी बॉडी को क्लीन रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। तो सबसे पहले दिया हुआ है जो पॉइंट वो है ब्रशिंग। आपको जो आपके टीथ है वो दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, जिससे आपके टीथ जो है वो क्लीन रहेंगे। नेक्स्ट है कटिंग योर नेल्स व्हेन दे आर ग्रो लॉन्ग। नेल्स जो है हमारे वो हमेशा ही हमें कट करके रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे अगर नेल्स है तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अनहेल्दी हो सकता है। सो कटिंग योर नेल्स, ओके। वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। खाने से पहले और खाने के बाद भी आपको आपके हाथ जो है वो धोने चाहिए अच्छी तरह से, वरना अगर आपके हाथ गंदे हैं और उसी गंदे हाथ से आप कुछ खा रहे हो तो क्या होगा, जो आपके हाथ में जर्म्स लगे हुए हैं वो सीधा आपके पेट में जा सकते हैं और फिर आपको पेट से रिलेटेड डिजीज जो है वो हो सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज क्लीन योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ओके। द नेक्स्ट वन इज वॉशिंग योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। टॉयलेट जाने के बाद आपको आपके हाथ जो है वो साबुन से धोने चाहिए। हैविंग अ बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर। हर रोज आपको नहाना चाहिए। बाथ मीन्स नहाना, ठीक है। तो रोज साबुन और पानी से अच्छी तरह से हमें बाथ लेनी चाहिए। टू बाथ मीन्स नहाना, क्योंकि पूरा दिन हम कितना काम करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसको रिलैक्स भी फील हो जाता है नहाने से, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी पर है, जर्म्स है, वो सारे क्लीन हो जाते हैं। तो नहाना ज़रूर चाहिए। वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स। हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो अच्छी तरह से साफ होने चाहिए, हमें उसे धोकर पहनना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी जो है उसको नुकसान ना पहुँचे। गंदे कपड़े पहनने से भी हमें बहुत सारे स्किन डिजीज जो है वो हो सकते हैं। वॉशिंग एंड कॉम्बिंग योर हेयर। हमारे बाल जो है, हमारे हेयर्स जो है उसे हमें धोना चाहिए अच्छी तरह से, और उसको हमें कॉम्ब करके, मतलब बाल जो है उसको अच्छे से बनाकर हमें रखना चाहिए। तो ये कुछ क्लीन रहने के लिए कुछ हैबिट्स है, ठीक है। ब्रश करना चाहिए, हमारे नेल्स कट डाउन करने चाहिए हमें, देन हमारे हाथ जो है वो अच्छे से धोने चाहिए, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। फिर रोज़ हमें नहाना चाहिए, और क्लीन क्लोथ्स जो है, साफ कपड़े जो है वो हमें पहनने चाहिए। तो ये हो गई हमारी कुछ क्लीन रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो पॉइंट्स, ओके। यहाँ पे हमें पीछे पिक्चर्स भी दिए गए हैं कुछ, जैसे कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो क्लीन रहने के लिए। टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, हेयर ऑयल है, सोप है, नेल कटर है, कॉम्ब है, शैम्पू है। इन सारी ही चीज़ों का यूज़ करके आप क्लीन रह सकते हो। यू कैन स्टे क्लीन, ओके। आवर वैल्यूज, वी शुड ईट वेल एंड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. We should stay clean and have good habits. It will help us to stay healthy and fit.
हमें ऐसी हैबिट्स जो है वो डेफिनेटली मेंटेन करनी चाहिए। अगर ऐसे ही अच्छी हैबिट्स हम मेंटेन करके रखेंगे तो ही हेल्दी हम रह पाएंगे। ओके, तो आपको होमवर्क में नोट डाउन करना है कि स्टेइंग क्लीन मतलब कि साफ रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल यू कैन राइट ब्रशिंग टीथ। ओके, यू कैन ब्रश योर टीथ, ये एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं कि क्लीन रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है। आई होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you. Jai Shri Swami Narayan.